Hi students, I am Shyam Rawat from SDVN School. I am here to teach you the topic noun. Let us start. Noun. What is noun? सबसे पहले नाउन क्या होती है? जो भी चीज हम देखते हैं सुनते हैं वो सारी चीजें नाउन होती हैं। यानी कि दुनिया की हर जो चीज है वो नाउन है अपने आप में। जो भी चीज हमारे पास होती है, देखते हैं सुनते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हर चीज नाउन होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो नाउन को कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कि नाउन क्या है? कोई भी जो नाम है वो नेमिंग वर्ड जो है वो एक नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या हम ये भी कह सकते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी आदमी का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, ये सभी क्या कि नाउन कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास कोई चेयर है, कोई टेबल है, पेन है, आदमी है, औरत है, ये सभी क्या है कि नाउन है। तो सबसे पहले हम नाउन को क्लासिफाइड करेंगे। हम नाउन कितने प्रकार की होती है? नाउन होती है हमारी 5 प्रकार की। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। क्या होती है? प्रॉपर नाउन। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। इसके बाद आता है आपका मैटेरियल नाउन। इसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट एंड फाइनल आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारी 5 प्रकार की नाउन होती हैं, 4 और 5। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। इसको हम कहते हैं हिंदी में, यदि हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो शायद ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड इज मटेरियल नाउन। तो इसको कहते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन से जो बनता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की हमारी नाउन होती हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन यानी कि द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड मटेरियल एक्सेट्रा इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर श्याम। तो श्याम क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गई। अपना स्कूल SDVN, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया ये। उषा फैन, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया ये। तो इस प्रकार से आपका पन्हाना क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। पलवल प्रॉपर नाउन हो गया। कालिदास प्रॉपर नाउन हो गया। तो यानी कि पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट आता है आपका नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज को एक बैक नाम होता है, यानी क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी, मैन। अब हमने प्रॉपर नाउन में सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया था श्याम। तो श्याम का एक लड़का है, तो लड़का क्या है? कॉमन है।
जब उसका पर्टिकुलर नेम हमें पता चला उस लड़के का नाम क्या था, श्याम, तो ये श्याम प्रॉपर नाउन होगी। लेकिन कॉमन नाउन क्या अपना, बॉय, गर्ल, स्कूल, अपने स्कूल का नाम STVN, जब पर्टिकुलर नेम पता है हमें स्कूल का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अदरवाइज स्कूल इज कॉमन नाउन, सिटी इज कॉमन नाउन एंड मैन इज आल्सो ए कॉमन नाउन। यानी कि जो वर्ड्स किसी क्लास को स्टैंड करते हैं, डिनोट्स करते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, मटेरियल नाउन। थर्ड पॉइंट इज योर मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल। क्या करता है, इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। तो ये क्या करता है, किसी पदार्थ का नाम बताता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमें धरती के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरली मिलते हैं, वो सारी चीज क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है, जिनसे दूसरा सामान तैयार हो सकता है। वो सारी चीजें मटेरियल नाउन होती है। जैसे वाटर, आयरन, वुड, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं नेचुरल रूप से हमें कहाँ मिलती हैं, सारी ये धरती के अंदर से निकलती हैं और इनसे फिर दूसरा सामान तैयार किया जाता है। जैसे वाटर से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आयरन बहुत सारे सामान बनते हैं, वुड लकड़ी से बहुत सारा फर्नीचर बनता है, प्लास्टिक बहुत सारी चेयर टेबल वगैरह बनाई जाती हैं, गोल्ड बहुत सारी ज्वेलरी बनती है इससे, सिल्वर चांदी इससे भी बहुत कुछ बनता है, एंड ऑयल एक्सेट्रा। तो ये क्या चीजें हैं, इन चीजों से दूसरी चीज क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये मटेरियल नाउन है। नंबर 4 है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, आपको एक वर्ड आता है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो यानी कि वो जो चीजें एक जगह जो रखी होती हैं, जो ग्रुप में होती हैं, वो क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। तो कलेक्टिव नाउन को कैसे कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी किसी भी चीज का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सीधी सी बात ये है। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं उसको एक क्लास का नाम दिया जाता है। आर्मी क्या है, बहुत सारे इसमें सोल्जर्स होती है, जिनकी बटालियन होती है, उसको आर्मी कहा जाता है, फौज जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद और क्या हो सकता है, अ बंच ऑफ की, ये लिख सकते हैं हम। की का जो गुच्छा होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी की इकट्ठी होती है। जूरी, जो जजेज का पैनल होता है उसे जूरी कहते हैं, जो किसी डिसीजन को सुनाते हैं। तो ये भी क्या, एक कलेक्टिव नाउन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि स्टाफ क्या, ये भी कलेक्टिव नाउन है। मैनेजमेंट भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, कलेक्शन से बनते हैं। स्टाफ में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मेंबर की स्ट्रेंथ होती है, उसकी वजह से स्टाफ कहा जाता है। मैनेजमेंट बॉडी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया, चेयरमैन हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया। इनकी वजह से क्या होती है कि मैनेजमेंट होती है। जूरी, इसमें बहुत सारे जजेज होते हैं। क्लास, बहुत सारे बच्चे होते हैं। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर होते हैं। अ बंच ऑफ की, बहुत सारी की होती हैं। तो ये क्या है, ये सारी कलेक्टिव नाउन है। एंड लास्ट एंड फाइनल योर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताना, यानी कि अपने ओर खींचना। तो ये क्या करता है, डिनोट्स we can't see, touch, smell,
and test. These nouns, यानी कि नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं इन नाउन को। जैसे कि फीलिंग्स होती हैं इसमें हमारी, फीलिंग्स, लाफ्टर, हंसी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। अब फीलिंग्स हैं, किसी की फीलिंग को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनको टेस्ट कर सकते हैं। लाफ्टर, किसी की हंसी है, उसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ऐसी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी है, इन चीजों को हम बिल्कुल भी टेस्ट या स्मेल नहीं कर सकते। जैसे कि थेफ्ट, हेट, wind, etc. These are the examples of abstract noun. So I hope you have understood it very well, and I am giving you some examples so that you can test your knowledge what you have learned. तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं और इसमें आपको नाउन बतानी है कि कौन सी नाउन क्या है। नाउ, लव इज लाइफ। Second is I read English. I have placed the material on the table. Next is Ram is the best boy in the school. और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई these words. Friend, Salman, audience, science, और आपका हो गया पेरिस, क्लासरूम, चेयर, डेथ, वेल, और आपका हो गया जी लास्ट एंड फाइनल हार्ड। तो यू हैव टू फाइंड आउट विच नाउन these contains या which noun they have. I hope you like it. Thank you for watching me.